हाय, मैं बालकृष्ण खोजी। वेलकम बैक टू द मास्टेक पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें डिस्कस करेगा अबाउट लाइक द सेम दैट इज लाइक वी वर जस्ट लाइक वर्किंग ऑन लाइक द फाइल अपलोडिंग बेसिकली। तो हम लोगों ने क्या किया था, एक मॉडल डिफाइन किया था इन लाइक लास्ट सेशन। तो उसमें अंदर क्या किया था, हम लोगों ने एक मॉडल्स के साथ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर, दैट इज CRUD ऑपरेशन। बट लाइक वी वर हैविंग सम लाइक द प्रॉब्लम्स विद लाइक द सेम CRUD ऑपरेशन, जहाँ पे लाइक uploads करने के बाद we able to like face that like the image file also. But the one problem was happening over there, like that is one what about like when we are going to editing some like the images. So editing के टाइम पे like वहाँ पे हमें हमारे पास एक इशू आ रहा था, जब भी हम लोग कोई फाइल्स को अपलोड कर रहे हैं वहाँ पे एडिट के बाद लाइक जो जब यहाँ पे न्यू फाइल अगर मैं कुछ सिलेक्ट करता हूँ या नहीं भी करता हूँ तो भी वहाँ पे एक नल फाइल आपका जनरेट हो रहा है। नल फाइल इन द सेंस मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी डेटा वहाँ पे जनरेट ही नहीं हो रहा है। अगर फाइल में आपका नल डेटा वहाँ पे सबमिट होगा, इट मीन्स व्हाट, द डेटा इट्स नॉट शोइंग एनीथिंग फॉर लाइक इमेज फाइल। मतलब बाकी का डेटा आपका अपडेट हो रहा है वहाँ पे, बट एक्सेप्ट इमेज एवरीथिंग इज गेटिंग सबमिटेड ओवर देयर। सो हाउ वी कैन वर्क विद द इमेज फाइल बेसिकली। सो हमारा मेन मोटो क्या था बेसिकली कि इमेज फाइल को अगर मुझे एडिट करना है और एडिट करने के बाद हमारे पास ऐसे कुछ ऑप्शन चाहिए कि लाइक स्पेसिफिकली अगर सपोज कीजिए कि यूज़र को मैं पहले तो इमेज को शो करूँगा, वो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी शो किया था इमेज को कि कौन सा इमेज आप एडिट करने जा रहे हो। आफ्टर दैट दे विल गेट लाइक द वन मोर ऑप्शन दैट इज अटैच वन फाइल, जो इनपुट टाइप फाइल में ऑप्शंस मिलता है, ठीक है। वो सेलेक्ट करने के बाद अगर सपोज कीजिए कि अगर वो फाइल में अगर कोई ऑप्शंस वहाँ पे अगर वो सेलेक्ट नहीं भी करता या कोई इमेज फाइल अगर सेलेक्ट नहीं किया तो उसमें होगा क्या, जो प्रीवियस वाला उसका फाइल होगा वही वो उसका सेलेक्टेड फाइल रहना चाहिए। बट ऐसा नहीं होगा। लाइक देखो अभी इसमें अगर ये ऑप्शंस के बाद हम लोग देखा कि ये जब कोड हम लोगों ने लिखा तो यहाँ पे एक सिंगल लाइन हम लोगों ने पास किया था, दैट इज SRC में लाइक model.pimg। तो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ आपको इमेज को फेच करके दे रहा है। बट जहाँ पे अगर यहाँ पे अगर कोई भी फाइल आप पास करोगे तो इसमें आपको प्रॉब्लम मिलेगा। फाइल में प्रॉब्लम इन द सेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपको दिखाया। सो फर्स्ट विल रन दिस एप्लीकेशन। ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे बेसिकली अगर इसको मैं अगर कोई भी फाइल को इसमें से अगर एडिट करूँगा, सपोज कीजिए अगर ये फाइल को मैं एडिट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए लगी ये इमेज हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। बट अगर सपोज इफ़ आई एम सेलेक्टिंग एनी फाइल इन द लाइक दी गिवन इमेज फाइल, लेट्स से सपोज कीजिए कि इसमें से कोई भी एक फाइल में सेलेक्ट कर लेता हूँ, दिस वन, और जैसे सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड आई एम पासिंग लाइक वन डीबगर हियर, सो लाइक वी कैन टेस्ट द डेटा बेसिकली व्हाट डेटा इज गेटिंग ओवर देयर, कि वहाँ पे कुछ नल वैल्यू मिल रहा है या कुछ लाइक वहाँ पे वैल्यू मिल रहा है हमें। सो लाइक दैट वी नीड टू चेक ओवर देयर। सो वी विल पास द debugger and let's submit the request here. After passing the request, let's come to like the product wala p object and here just check the data like what data is getting inside this. देखिए एक सब डेटा लाइक एडिटिंग में लाइक आपको फॉर्म में मिल रहा है, दैट इज द प्रोडक्ट कैटेगरी, ID, प्रोडक्ट नेम एंड द प्राइस। बट ओनली वन थिंग इज व्हाट द प्रोडक्ट इमेज। तो यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज का डेटा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नल शो कर रहा है। तो लाइक यहाँ पे हमें डेटा चाहिए, तो ये डेटा कैसे सबमिट होगा। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि अगर इसमें हमें कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसमें ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, अगर मैं एडिट प्रोडक्ट के अंदर आता हूँ तो एडिट प्रोडक्ट में आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे जो हम लोगों ने मॉडल को इंपोर्ट किया वो है प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट व्यू करके जो मॉडल हम लोगों ने सेकंड वाला मॉडल बनाया उसे भी हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर सकते। वाई, बिकॉज उसमें एक इश्यूज आएगा कि बिकॉज प्रोडक्ट व्यू में जो भी आपका इमेज का जो डेटा टाइप है उसको हम लोग आईफॉर्म फाइल में कन्वर्ट किया हुआ है। सो आईफॉर्म फाइल इट इज़ नॉट लाइक द डेटा टाइप जिसमें स्ट्रिंग या कुछ अगर डेटा टाइप है जिसमें हम लोगों ने उसका पाथ वगैरह कुछ स्टोर करके रखा हुआ है। सो आईफॉर्म फाइल इट इज़ नॉट लाइक द डेटा टाइप, इट इज़ लाइक द मेथड ऑन, इट्स नॉट स्टोरिंग एनीथिंग। इट जस्ट बेसिकली पासिंग लाइक द इमेज वाला एक्सटेंशन। इमेज वाला एक्सटेंशन मीन्स इमेज के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है, उसका फाइल का नाम हो, हेडर्स हो, एक्सटेंशन हो, जो भी चीज़ें रहती है वो सारी चीज़ें उसके अंदर स्टोर की जाती हैं। अभी यहाँ पे हम लोगों ने ये भी ट्राई किया कि अगर मैं प्रोडक्ट की जगह पे अगर मैं दूसरा मॉडल ट्राई कर लो प्रोडक्ट व्यू, तो अगर प्रोडक्ट व्यू अगर मैं पास करूँगा तो इमेज को पास करने के लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज जब भी इमेज आपका लाइक अपडेट होने के लिए जाएगा तो अपडेटिंग के टाइम पे लाइक इट विल जस्ट चेक फॉर लाइक व्हाट योर इमेज इज गेटिंग फ्रॉम लाइक द आईफॉर्म फाइल और लाइक द स्ट्रिंग ओनली। सो हमें क्या चाहिए यहाँ पे लाइक व्हाट इट इज लाइक द एक्सपेक्टेड वन। सो यहाँ पे देखो जो भी इमेज आपका यहाँ पे सबमिट हो रहा है तो इमेज में हमें आईफॉर्म फाइल का डेटा मिलना चाहिए। लाइक वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग फॉर लाइक द स्ट्रिंग डेटा।
तो अभी आईफॉर्म फाइल का अगर डेटा चाहिए तो यहाँ पे देखिए आईफॉर्म फाइल तो मुझे मिल जाएगा, अगर मैं प्रोडक्ट व्यू करके अगर यहाँ से इंपोर्ट कर दूँ तो मुझे आईफॉर्म फाइल का डेटा मिलना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज़ व्हाट, लाइक यहाँ पे जब भी आप ये कुछ चीज़ें डिस्प्ले करने जाओगे, अपडेट करने जाओगे, सो इट विल गिव्स यू एरर, बिकॉज बाकी का जो डेटा है ये लाइक इसमें सबमिटेड नहीं हो पाएगा। अगर मैं इसे रन करता हूँ देखिए, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि आप क्या प्रॉब्लम मिल रहा है हमें। ठीक है, सो सपोज कीजिए कि जैसे एडिट में आता हूँ मैं यहाँ पे फिर से, तो देखिए एडिट करने के बाद ही ये इसका डेटा व्यू में डिस्प्ले नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ये प्रोडक्ट व्यू के फॉर्म में। प्रोडक्ट व्यू मतलब क्या है, इमेज में कोई तो चीज़ें डिस्प्ले करने के लिए आपको चाहिए, बट वहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं कर पा रहे। क्यों? बिकॉज उसका जो डेटा टाइप है वो लाइक आईफॉर्म फाइल में कंटेंट कर रहा है। तो हमें ऐसी कुछ चीज़ें जो लाइक आईफॉर्म फाइल भी चाहिए, बट लाइक डेटा जो रहेगा वो प्रोडक्ट फॉर्म में रहना चाहिए। डेटा अगर मेरा प्रोडक्ट फॉर्म में है तो आईफॉर्म फाइल क्या करेगा बेसिकली, लाइक वाइल सबमिटिंग द रिक्वेस्ट टू द सर्वर। ठीक है, जब भी आपका फॉर्म का रिक्वेस्ट वहाँ पे सबमिट होगा, सो वाइल सबमिटिंग रिक्वेस्ट वी कैन डू वन थिंग, लाइक वी कैन कन्वर्ट दैट लाइक दी आईफॉर्म फाइल और डेटा इनटू लाइक द स्ट्रिंग फॉर्मेट्स। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, व्यू के टाइम पे मुझे प्रोडक्ट ही चाहिए यहाँ पे, अदरवाइज आपको यहाँ पे एरर मिलेगा। ये आईफॉर्म फाइल का डेटा ये डिस्प्ले नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको में प्रोडक्ट ही से रिटर्न करना पड़ेगा। तो अगर प्रोडक्ट रिटर्न करते सो लाइक इट विल वर्क बेसिकली हियर। सो द ओनली प्रॉब्लम इज व्हाट कि हमें जो मैंने एडिट करना है वो आइटम हम लोग को फेच नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज जो भी आपका फाइल सेलेक्टेड में जा रही है पूरा नल वैल्यू आपका जा रहा है यहाँ से फाइल में। तो यहाँ पे क्या सॉल्यूशन होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे बेसिकली, फाइल में तो चाहिए, ये देखिए प्रोडक्ट का इमेज अगर आप देखोगे तो इसमें सिलेक्टेड इमेज आ रहा है। बट अभी यहाँ पे प्रॉब्लम एक ही है कि जब भी चूज़ फाइल में जाएगा, अभी यूज़र को चाहिए तो मैं यूज़र को तो दोनों ऑप्शन देने वाला हूँ। यूज़र को अगर चाहिए तो यूज़र एम्प्टी फाइल को भी छोड़ सकते हैं, कुछ विथ फाइल के साथ भी आ सकता है। एवरी टाइम देर इज़ नो नीड टू सिलेक्ट सम लाइक द फाइल, बिकॉज देखो लाइक इसमें से यूज़र के पास ऐसे कुछ ऑप्शन होने चाहिए। सम टाइम लाइक दे आर रेडी टू लाइक डू सम चेंजेस इन टू द लाइक कंटेंट, बट समटाइम दे आर नॉट गोइंग टू चेंज समथिंग इन दिस कंटेंट्स। सो वो क्या करेंगे फिर, विदाउट चेंजेस के बिना भी वो लोग डेटा अपडेट कर सकते हैं, बट विदाउट चेंजेस के बिना जाएगी तो अगेन फाइल आपकी एम्प्टी जाएगी यहाँ पे। तो एम्प्टी फाइल वहाँ पे सबमिट करनी ही नहीं है हमें, तो उसको कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं एम्प्टी फाइल का डेटा। सो बिफोर दैट फर्स्ट वी नीड टू कम विद लाइक द सम डेटा, बिकॉज लाइक यहाँ पे देर इज नो सबमिटिंग एनी डेटा फ्रॉम दिस लाइक द फाइल chosen. Okay, because here we are every time like we are getting the empty values. Like what we can do here, like is there any other solution to go with that? So we'll see basically in the previous sessions only, in the previous to previous I think जो last वाले session हम लोगों ने देखे उसके अंदर आई थिंक हम लोग मैंने एक कंटेंट आपको शो किया था कि अगर मुझे मॉडल बाइंडिंग करना है, मॉडल बाइंडिंग इन द सेंस क्या करना है, मुझे कुछ डेटा अगर पास करने थ्रू आउट द फॉर्म, मतलब वी हैव सीन बेसिकली हाउ वी कैन शेयर द डेटा फ्रॉम लाइक द व्यूज टू कंट्रोलर। तो व्यूज टू कंट्रोलर में डेटा शेयर करने के लिए लाइक वी हैव सीन वी हैव सीन द लाइक द ऑप्शन व्हाट we can use like the parameters वाला value, parameters in the sense I will just come to that notes. ठीक है, तो वन साइड पे जब हम लोगों ने व्यूज का डेटा कंट्रोलर में शेयर किया था तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, लाइक वी यूज लाइक वन टैग हेल्पर दैट इज ASP-4। तो ASP-4 टैग हेल्पर की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया था, उसका डेटा बाइंड किया था पहले तो हम लोगों ने व्यूज के अंदर, एंड लाइक वी हैव डायरेक्टली पास दैट लाइक द मॉडल्स ओनली, लाइक बेसिकली लाइक वी हैव बाइंडेड द मॉडल थ्रू आउट दी फॉर्म पैरामीटर्स। तो वो एक हमारे पास ये था मेथोडोलॉजी। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पे, सेकेंड थिंग ठीक है। सो ये देखिए ये जो फाइल वाला है हमारा, सो देखिए लाइक फॉर्म से अगर डेटा पास करना रहेगा तो हम लोग ऐसे कुछ कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे मॉडल में कौन सा मॉडल इंपोर्ट किया हुआ है, तो मेरा प्रोडक्ट है, अगर मैं प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा इन्फॉर्मेशन तो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इसके साथ ही मुझे क्या करना है, जब भी मेरा डेटा एडिट के लिए आ जाए, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन अगर यहाँ पे मिले तो एडिट वाले ऑप्शंस के पास हमारे पास कौन सा ऑप्शन आना चाहिए वहाँ पे, कि हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं जो इनपुट वाला डेटा है हमारा फाइल वाला, दैट इज इनपुट टाइप
एंड वी हैव लाइक द वन फॉर्म टैग हियर फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास मेथड है, method is equals to post, and here like we are passing enc type, that is encryption type. ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लाइक ये रिमूव नहीं करने, दैट इज मल्टी पार्ट और फॉर्म डेटा, ठीक है। और ये फॉर्म के अंदर हमारे पास जो फाइल का, मैं सिर्फ फाइल का दिखा देता हूँ बिकॉज हमें प्रॉब्लम जो आ रहा है वो फाइल में आ रहा है, सिर्फ इमेज वाले फाइल में। तो जो यहाँ पे इमेज मेरा अपलोड हो रहा है यहाँ पे सिर्फ हमें प्रॉब्लम मिल रहा है, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसी के ऊपर हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं बेसिकली। तो इमेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने पास किया हुआ इनपुट टाइप फाइल, और यहाँ पे मैं ASP4 नहीं कर सकता। ASP4 अगर करूँगा तो यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग का डेटा यहाँ पे बाइंड नहीं हो सकता। इसे क्या चाहिए, आईफॉर्म फाइल का कंटेंट चाहिए। तो आईफॉर्म फाइल का कंटेंट तो हम लोग दे नहीं सकते बिकॉज मैंने प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया। तो प्रोडक्ट के अंदर जो मेरा इमेज वाला जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, दैट इज स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का कंटेंट यहाँ पे तो फिच नहीं हो पाएगा बिकॉज इट इज़ लाइक द फाइल फॉर्मेट्स ओनली। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये ऑप्शन एलिजिबल नहीं है बेसिकली। अगर ASP4 अगर आप करोगे, so again what it will try, it will just like try to bind your property from your the model. So which property it is going to bind, so that is p image वाला, that is product image। अगर मैं product image को यहाँ पे अगर bind करूँ तो देखो होगा क्या यहाँ पे, अगर सपोज कीजिए कि प्रोडक्ट इमेज को मैं अगर यहाँ पे बाइंड करूँ तो प्रोडक्ट इमेज जो लाइक मेरा प्रोडक्ट वाले मॉडल से आ रहा है, तो उसके अंदर प्रोडक्ट इमेज का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग का डेटा तो ये ले नहीं पाएगा, तो इसके जगह पे इसको क्या चाहिए, इसको आईफॉर्म फाइल का कंटेंट चाहिए। तो आईफॉर्म फाइल का कंटेंट हम लोग कैसे सेंड करेंगे फिर इसे, अभी ये तो नहीं चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं है हमें। तो इसके जगह पे मुझे आईफॉर्म फाइल का कंटेंट चाहिए, तो आईफॉर्म फाइल का कंटेंट हम लोग इसके जगह पे कैसे सेंड कर सकते हैं। तो अगर ASP4 का ऑप्शन अगर मुझे हटाना है ये टैग हेल्पर के हेल्प, अगर एक टैग हेल्पर को छोड़ के दूसरा क्या हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। देखो इसको ऐसे कुछ कर सकते हैं हम लोग, इंस्टेड ऑफ दिस वी हैड सीन लाइक द वन मोर टेक्निक्स बेसिकली, हाउ वी कैन शेयर द डेटा फ्रॉम व्यूज टू कंट्रोलर साइड बाय पासिंग द नेम वाला एट्रीब्यूट्स। सो दैट वी कैन डू हियर। सो नेम वाला एट्रीब्यूट हो गया कि इट डजंट मैटर विथ योर प्रोडक्ट मॉडल, बिकॉज जो नेम वाला एट्रीब्यूट है ये विदाउट मॉडल काम करते हैं। मैंने आपको दिखाया था लाइक दो टेक्निक्स हम लोगों ने देखे थे। फर्स्ट टेक्निक जो हमारा था वो लाइक हम लोगों ने नेम वाले एट्रीब्यूट से काम किया था। सेकंड टेक्निक्स में हम लोगों ने क्या किया था, वेर यूज लाइक द मॉडल, और मॉडल के हर एक प्रॉपर्टी को हम लोगों ने बाइंड किया था, उसी का डेटा लाइक हम लोगों ने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें करना क्या, लाइक वी विल यूज नेम वाला पैरामीटर्स, नेम वाला एट्रीब्यूट्स। सो बेसिकली नेम वाला एट्रीब्यूट इट विल डजंट मैटर विथ योर द प्रोडक्ट मॉडल, बिकॉज नेम का और प्रोडक्ट मॉडल का कुछ भी यहाँ पे कनेक्शंस नहीं रहेगा। अगर कनेक्शन नहीं है इट मीन्स व्हाट, वी कैन डायरेक्टली यूज दिस बेसिकली एट्रीब्यूट हियर। सो नेम में आप कुछ भी पास कर सकते हो, लेट्स से लाइक दी प्रोडक्ट इमेज, ये नेम में अगर मैंने पास किया तो आप बोलोगे लाइक हम लोगों ने हमारे मॉडल में कोई पी इमेज नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं। सो एज आई सेड बेसिकली इट डजंट मैटर विथ योर द प्रोडक्ट मॉडल बिकॉज इसका और मॉडल का कुछ भी कनेक्शन नहीं है। सो आप जो चाहे कोई भी नाम का लाइक यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हो। सो when the file will get submitted ना, so that time like what we have to do basically, this parameter we have to take inside the like the controller वाला एक्शन। तो जब भी आपका कंट्रोलर का एक्शन डिफाइन होगा, वो कंट्रोलर के एक्शन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्रोडक्ट इमेज करके पैरामीटर को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक हमारा प्रोडक्ट इमेज वाला पैरामीटर वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा तब तक उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली लाइक हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर सपोज कीजिए यहाँ पे मेरा फॉर्म क्लोज हो गया एंड भी कंसिडर के लाइक देयर इज वन माई बटन इज देयर या, बट मैं नहीं बना रहा हूँ, हमारे पास पहले से फॉर्म बना हुआ है, तो मैं सिर्फ आपको फाइल के बारे में दिखा रहा हूँ यहाँ पे। आफ्टर दिस लाइक व्हाट वी कैन डू, सपोज कीजिए मेरा कंट्रोलर यहाँ पे, कंट्रोलर में अगर मैं आता हूँ एक्शन में पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और हमारे पास जो लाइक है उसका नाम हम लोगों ने कुछ दिया है, उसका एडिट प्रोडक्ट। ठीक है, जो ऑलरेडी लाइक यहाँ पे कौन सा डेटा एनोटेशन लेके जा रहे हैं, HTTP पोस्ट वाला, ये डेटा एनोटेशन यहाँ पे पहले से पास हुआ है। एंड वी ऑलरेडी लाइक द पास वन पैरामीटर इनसाइड द एडिट प्रोडक्ट, दैट इज द मॉडल वाला ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट।
But again, now like the product model in the P object, like we are just accessing like all other property except the image. तो इमेज वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सेस नहीं हो पाएगा बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल में बाइंड नहीं किया इमेज वाला प्रॉपर्टी. तो इमेज के लिए लाइक व्हाट वी डिड बेसिकली हियर वी हैड पास वन प्रॉपर्टी दैट इज नेम वाला प्रॉपर्टी. तो नेम वाला प्रॉपर्टी आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पैरामीटर्स में आपको लेना पड़ेगा कॉमा करके, बट लाइक डोंट टेक लाइक द स्ट्रिंग बेसिकली हियर, लाइक वी डोंट वांट द स्ट्रिंग. सो इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग लाइक वी कैन गो फॉर लाइक द व्हाट iform फाइल, जिसको हमें टारगेट करना है उसी को ले लेंगे हम लोग. एंड देन विल पास दी दिस नेम p इमेज. एंड देखिए इसके ऊपर अगर आपको कुछ काम करना रहेगा तो यहाँ पे iform फाइल का डेटा आपको मिला है, तो आपका जो मेन कोड रहेगा यहाँ पे आपको कोड में वर्कआउट कर सकता है. फिर तो आपको पहले तो प्रोडक्ट इमेज जो फाइल वाला डेटा है उसका फाइल पहले तो आपको जनरेट करना पड़ेगा, लाइक एज ए शो यू बेसिकली लाइक हाउ वी कैन फेच द डेटा, हाउ वी कैन अपलोड इट्स. तो अपलोडिंग के टाइम पे हम लोगों ने जो डेटा पास किया था, लाइक जो फाइल हम लोगों ने अपलोड किया था, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, पहले तो वेब रूट पाथ वाले मेथड की हेल्प से हम लोगों ने पहले तो उसका रूट वाला फोल्डर फाइंड आउट किया था. उसके बाद जो फाइल का नेम था लाइक उसको हम लोगों ने एक्सटेंशन के साथ ऐड किया था कंटेंट वाले फोल्डर्स के अंदर, जो कंटेंट्स एंड इमेजेस नाम का फोल्डर्स था. एंड आफ्टर दैट लाइक व्हाट वी डिड बेसिकली वी हैड पास दैट कंबाइन वाला मेथड, जहाँ पे पाथ को हम लोगों ने कंबाइन किया था. दैट इज जो नॉर्मल पाथ था, बेसिक पाथ था, लाइक जो www रूट फोल्डर से मिल रहा था, और सेकंड था हमारा www रूट दैट इज द फाइल पाथ. तो दोनों को हमें कंबाइन करके एक मेन पाथ वहाँ पे जनरेट हो रहा था. और उसके बाद अपलोड फाइल करके हम लोगों ने एक मेथड बनाया था उसमें, जिसमें क्या काम कर रहे थे हम लोग, फाइल को न्यू फाइल क्रिएट कर रहे थे, ताकि कोई भी फाइल जब आपका अपलोड होगा सो दैट फाइल विल गेट अपलोडेड इन दैट फोल्डर्स ओनली. कौन से फोल्डर में अपलोड होगा ये, तो इमेजेस वाले फोल्डर में ये अपलोडेड हो जाएगा. करेक्ट. सो ये कुछ एक्शंस हमें लेना पड़ेगा, और उसमें से जो कोई फाइल पाथ आपको मिलेगा सो दैट ओनली वी विल डायरेक्टली पास टू योर द प्रोडक्ट मॉडल फॉर अपडेटिंग द डेटा. ओके, सो दैट वी विल सी नाउ हियर. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा कंटेंट था इसमें तो पहले तो हमें पाथ चाहिए इसमें स्ट्रिंग में. तो पाथ में हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट किया था इसको, दैट इज द एनवायरनमेंट वाला ऑब्जेक्ट डॉट वेब रूट पाथ, जिसमें www रूट वाला फोल्डर्स हमें मिल रहा था इसमें से. सेकंड चीज में हमें चाहिए फाइल पाथ. तो फाइल पाथ में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, दैट इज यहाँ पे हमारा मेन फोल्डर है कंटेंट, इसके अंदर इमेजेस वाला फोल्डर, एंड इसमें हमें बाइंड करना है इसमें कौन सा, लाइक दैट इज प्लस. तो इस ये जो पी इमेज करके आ रहा है, पी इमेज डॉट फाइल नेम, तो इसे फाइल नेम हमें यहाँ पे मिल जाएगा. एंड आफ्टर दैट विल कम टू दी कंबाइन पाथ. So full path is equals to path dot combine. और combine वाले मेथड में हम लोग क्या करेंगे, दोनों भी वेरिएबल को पास करेंगे, दैट इज पाथ एंड फाइल पाथ. तो ये दोनों भी पाथ इसमें कंबाइन हो जाएंगे. और कंबाइन होने के बाद हम लोग अपलोड फाइल वाला एक्शन पास करेंगे, जिसमें दो पैरामीटर पास होगा. एक तो आपका फाइल का नाम पास होगा, एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट द पाथ जो पास होगा, आपका जो भी पाथ रहेगा वो पाथ हम लोग वहाँ पे पास करेंगे. ठीक है. सो हम लोग इसे देख लेते परफॉर्म करके बेसिकली ये कैसे वर्क करेगा. पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करेगी इसके अंदर. ओके, सो लेट्स कम टू द प्रैक्टिकल थिंग्स ओनली. सो देखिए यहाँ तक तो हमारा डेटा काम कर रहे हैं. सो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इनपुट टाइप फाइल करके इसके अंदर हम लोग नेम वाला एट्रीब्यूट पास कर लेते हैं. और जैसे मैंने बोला वैसे प्रोडक्ट इमेज करके मैंने पास किया. तो ये वाला नेम जो करके हम लोग पास कर रहे हैं यहाँ से, ये इसको कहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इन कंट्रोलर्स ओनली. तो ये हमारा है कंट्रोलर, प्रोडक्ट कंट्रोलर. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके बाजू में और एक पैरामीटर पास करेंगे, दैट इज iform फाइल.
और यहाँ पे मेरा जाएगा पैरामीटर प्रोडक्ट इमेज। तो देखिए ये जो पैरामीटर, ये पैरामीटर हम लोग नेम वाले एट्रीब्यूट से ले रहे हैं, सो दैट बोथ शुड बी लाइक द मैच हियर। अगर दोनों मैच कर रहे हैं देन ओनली इट विल वर्क। तो ये दोनों भी मैचिंग रहना चाहिए। इसके बाद अगर मैं कंट्रोलर में आपको दिखा दूँ, जहाँ पे अपलोड वाला फंक्शन क्या देखे हैं हम लोगों ने, देखो अपलोड वाला जो मैं अभी अभी जस्ट आपको दिखा कि सेम चीज़ करना है आपको, ये फाइल चीज़ें अपलोड करना है। ये पाथ आपका कंबाइन होगा फुल पाथ के लिए। अपलोड फाइल में जब आप फुल पाथ और ये पास करोगे, जहाँ पे आपको जो इमेज को लाइक स्पेसिफिकली फाइंड आउट करना है, एंड देन इसका जो एक्शन बनेगा अपलोड फाइल वाला, ये तो पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो फिर से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आपको यहाँ तक पूरे एक्शन लेनी है यहाँ पे एडिट करने के लिए, बिकॉज हमें फिर से पाथ इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा। पाथ हमें एम्प्टी नहीं मिलना चाहिए। अगर पाथ एम्प्टी मिला तो वहाँ पे भी लाइक वी अनेबल टू लाइक फाइंड आउट लाइक द फाइल पाथ, और उसमें से हमें इमेज भी डिस्प्ले हम लोग नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। सो उसके लिए क्या करेंगे, बिफोर दिस लाइन, बिफोर द अपडेटिंग ऑफ दिस डेटा, व्हाट वी कैन डू हियर, विल अगेन पास लाइक द पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पाथ हमारा पास होना चाहिए, सो एनवायरमेंट वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है डॉट वेब रूट पाथ। सो हम लोगों ने पहले तो रूट www रूट वाला फोल्डर को एक्सेस किया। इसके बाद सेकेंड थिंग हमें चाहिए फाइल पाथ, जिसमें आ रहा है हमारा कंटेंट फोल्डर में से इमेजेस फोल्डर में। देखिए सेम लाइन में ऐड कर रहा हूँ, इसमें से ये वाला जो दिख रहा है आपको कंटेंट फोल्डर इमेजेस फोल्डर में से। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे, जो इमेजेस फोल्डर में मैंने क्या किया, मॉडल डॉट प्रोडक्ट इमेज। तो मॉडल से मेरा इमेज एक्सेस होता है, बट अभी मैं मॉडल से एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास डायरेक्टली नेम वाला पैरामीटर पास किया हुआ है। तो आफ्टर इमेजेस विल अगेन पास द स्लैश, पास द कॉन्कैटिनेशन। लेट्स डायरेक्टली टेक द पी इमेज नाउ, डॉट विल पास द फाइल नेम, ठीक है। तो आईफॉर्म फाइल करके जो ऑब्जेक्ट मिलेगा उसमें से हम लोग फाइल नेम को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे फिर, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, यहाँ पे अभी हम लोग जाएंगे, विल गो फॉर लाइक द फुल पाथ, and we'll combine the path now। ठीक है, कंबाइन किया हम लोगों ने इसे, और आफ्टर दिस कंबाइन बेसिकली ठीक है। ये कंबाइन करने के बाद हमें क्या करना है फिर से, सेकेंड थिंग इज व्हाट, तो यहाँ पे फिर से हमें कॉल करना पड़ेगा इसे अपलोड फाइल, जहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर आपका पास होना चाहिए ये वाला पी इमेज वाला, और सेकेंड पाथ जाएगा आपका फुल पाथ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हो गया क्या, उसके बाद फिर से वहाँ पे एक्शन कॉल होगा आपका, एंड देन अगेन इट विल कम टू दिस अपडेटेड फाइल। तो हमें देखो लाइक यहाँ पे अभी और कुछ चेंजेस लगेंगे हमें, बट लाइक वी आर नॉट अगेन डायरेक्टली गोइंग चेंजेस इनसाइड दिस। सो फर्स्ट वी हैव टू चेक वेदर लाइक फाइल नेम यहाँ पे गेटिंग और नॉट, लाइक और कौन सा फाइल हमें यहाँ पे मिल रहा है वो पाथ के साथ हमें पहले तो चेक करना पड़ेगा, देन ओनली लाइक वी कैन गो फॉर दैट। तो चलिए हम लोग इसको फिर से सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसमें से फाइल जैसे सबमिट कर लेते हैं हम लोग। और सपोज कीजिए कि यहाँ से अगर कोई फाइल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, अभी सेव बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद मल्टीपल एम्बिग्यूटी इश्यूज आ रहा है इसमें।
ठीक है, तो जिसमें हम लोगों ने कुछ पैरामीटर में कुछ तो मिस्टेक हुआ है, सो इसकी वजह से एम्बिग्यूटी आ रहा है इसमें। मल्टीपल एंड पॉइंट्स मैचेस, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये अपलोड वाला फाइल तो है हमारे पास यहाँ पे बनाया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिलहाल के लिए तो कमेंट करेंगे, बट इट डजेंट मैटर बेसिकली। यहाँ पे पैरामीटर में तो बराबर जा रहा है हमारा। एंड सेकेंडली लाइक विल चेक इन टू दिस फॉर्म, जब मेथड और एनसी टाइप हमारा पास हो चुका है, जो फाइल है, फाइल में हम लोगों ने नेम नाम का एट्रीब्यूट पास किया हुआ है, जिसकी हेल्प से इसका नेम तो पास हो जाएगा फाइल में से। सो विल स्टार्ट दिस एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें से कोई फाइल अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे डिबगर स्टार्ट हो गया हमारा। और इसमें हमें पहले चेक करना पड़ेगा जो प्रोडक्ट के अंदर जो डिटेल्स आ रहे हैं हमारे पास, तो इसमें आप देख सकते हो सारी डिटेल्स आ रहे हैं, ओनली द पीएमजी करके जो नल आ रहे हैं। तो पीएमजी के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक सेकेंड वाला पैरामीटर यहाँ पे पास किया हुआ है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पीएमजी में देख लेते ही, देखिए ये फाइल हमारा आ रहा है, ये देखिए फाइल को हम लोग कलेक्ट कर पा रहे हैं, मतलब ये वाला फाइल हमारे पास आ रहा है अभी, ये मोबाइल करके। तो आफ्टर दैट नाउ वी हैव टू चेक नेक्स्ट, इसको पुश करके पाथ को सेम, तो यहाँ पे पाथ में हमें मेन वाला पाथ मिल जाएगा www रूट फोल्डर, एंड यहाँ पे फाइल पाथ मिलेगा। तो फाइल पाथ में हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे पहले तो कंटेंट फोल्डर यहाँ पे फेच हो रहा है इमेजेस, और इमेजेस के अंदर मोबाइल वाला .jpg फाइल फेच हो रहा है। अपलोड फाइल, तो इसके बाद ये एक्शन परफॉर्म होगा अपलोड फाइल वाला, ठीक है, ये क्रिएट हो गया। आफ्टर क्रिएटिंग दिस, जब ये आप अपडेट करने जाओगे, तो अपडेट करने के लिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा, देखिए ये पी मतलब क्या है, इसको अपडेट करेगा ये। तो पी के अंदर हम लोगों ने देखा कि पी के अंदर इमेज आपका नल जा रहा है, तो इमेज नल जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको इसको यहाँ पे एम्प्टी आइटम मिलने वाला है। एम्प्टी आइटम देखिए, लाइक अगर यहाँ पे मैं सबमिट भी कर दूँ, बिकॉज पी को हम लोग अपडेट कर दो, पी को अपडेट करके नहीं चलेगा, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, अगर इसको मैं कंटिन्यू कर दूँ, तो देखिए एम्प्टी आइटम यहाँ पे कुछ भी नहीं, इमेज ही चला गया यहाँ से। तो हमें करना क्या पड़ेगा, देखो यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा इमेज ही चला जा रहा है यहाँ से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल जस्ट देखिए फिर से प्रोडक्ट वाला ऑब्जेक्ट में यहाँ पे बना लेता हूँ, var p इज इक्वल्स टू, और लाइक लेट्स से क्रिएट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इज इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं इंडिविजुअली सारे सेपरेट डिटेल्स को पास कर लेता हूँ। सेपरेट डिटेल्स इन द सेंस मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो प्रोडक्ट नेम रहेगा, जो प्रोडक्ट नेम में मैं क्या करूँगा, ये प्रोडक्ट से जो डिटेल्स आ रहे हैं उसको मैं फेच करूँगा, पी डॉट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी इज इक्वल्स टू देन, अगर मैं पी इमेज में जाता हूँ, तो पी इमेज में हमारा कौन सा पाथ जाएगा, तो ये वाला फाइल पाथ जाना चाहिए। ये पास नहीं करना आपको, पी इमेज मतलब कि इसको हम लोग ने कन्वर्ट किया पर उसके अंदर फाइल पाथ हम लोग ने फाइंड आउट किया आईफॉर्म फाइल से, एंड जो प्राइस रहेगा हमारे पास, तो पी से ही मिलेगा हमें प्राइस, मतलब पी वाले ऑब्जेक्ट से। दैट्स इट। देखो यहाँ पे 4 डेटा हमारा होगा। तो जब ये अपडेट करेंगे, तो अपडेट किसको करेंगे, ये हम लोग इसको प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे, ठीक है। ये वाला ऑब्जेक्ट अपडेट करोगे इंस्टेड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, बिकॉज इसमें अभी हम लोगों ने कुछ चेंजेस किए। तो चेंजेस करने के बाद अभी ये सारे चेंजेस इसके अंदर आ गए, तो ये वाले ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारी चेंजेस को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सेव्ड किया, ठीक है। नाउ आई विल ट्राई टू रन दिस अगेन।
ठीक है, इसको एडिट कर लेता हूँ मैं। इसी केस में से कोई भी फाइल हम लोग सिलेक्ट कर लेते पहले तो। ठीक है, इसमें से ऐसे कुछ फाइल्स को मैं रैंडम करके कुछ फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ इसमें से, हमें सिर्फ टेस्ट करने हैं इसे। तो ये देखिए फिर से अभी पी इमेज में देखेंगे तो ये फाइल तो हमें मिल रहा है इसमें। गो इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पास हो गया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आ गया, तो अभी इसमें चेक कर लेते हैं हम लोग। देखो अपडेट में जब ये प्रोडक्ट को अपडेट करने जाओगे तो इसमें मुझे पहले देखना है कि क्या क्या डेटा इसने कलेक्ट किया हुआ है इसमें। तो प्रोडक्ट करके ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे कैटेगरी जा रहा है आपका बराबर, प्रोडक्ट इमेज भी जा रहा है जो अभी हम लोगों ने इमेज को सिलेक्ट किया था। सेकेंडली प्रोडक्ट नेम भी जा रहा है और प्राइस भी जा रहा है। तो इसका मतलब ये इजीली इसको अपडेट कर पाएगा। ये देखिए डेटा तो आ गया इसमें, बट देखो एक प्रॉब्लम क्या हो गया, यहाँ पे जीन्स वाला पहले से जो एक डेटा था उससे में हम लोगों ने क्या किया, फिर से एक दूसरा एक ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। तो न्यू ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट इसने बना के दिया। अब न्यू ऑब्जेक्ट अभी क्यों बनता है और कब बनता है, देखिए इसका क्या केसेस हो सकता है। मेनली तो देखो लाइक अगर न्यू आपका ऑब्जेक्ट कोई भी जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसको आईडी नहीं मिल रहा है। कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को, अगर कोई भी प्रोडक्ट को अगर आपको अपडेट करना रहेगा तो अपडेट करने के लिए वी नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट लाइक दी एग्जिस्टिंग आईडी। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका पहले तो आपको आईडी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसका आईडी नंबर क्या है, जो 7 रहेगा 8 रहेगा जो भी रहेगा यहाँ पे XYZ। तो उसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और वही आईडी का डेटा हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट के लिए भेजना पड़ेगा। अभी यहाँ पे इसमें देखो हमें एक प्रॉब्लम आ रहा था। अभी इसी को फिर से मैं अगर अपडेट करता तो देखो इसमें भी फिर से हमें एक इश्यू आएगा। वो क्या है, अगर सपोज कीजिए कि अगर मैं दूसरा कोई इमेज को सिलेक्ट करता यहाँ पे, जब मैं सेव करूँगा तो सेव करने के बाद देखिए जो प्रोडक्ट का डेटा है इसमें अगर आप एक चीज़ देखोगे तो सारे डिटेल्स आ रहा है हमारे पास, कैटेगरी आ रहा है, प्रोडक्ट नेम जा रहा है, प्रोडक्ट नेम आ रहा है, प्राइस आ रहा है, बट इसका प्रोडक्ट आई जो जा रहा है वो 0 जा रहा है। तो अगर मेरा प्रोडक्ट आईडी 0 आता है इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर आपको करना क्या रहता है यहाँ पे, अगर प्रोडक्ट आईडी 0 है इन द सेंस मीन्स व्हाट, कि आपका जो डेटा रहेगा वो न्यूली डेटा जनरेट वहाँ पे होना चाहिए अगर आपका प्रोडक्ट आईडी 0 जा रहा है तो। अगर आपका प्रोडक्ट आईडी कुछ तो एग्जिस्टिंग जा रहा है इसका मतलब क्या होगा, तो अपडेट क्या करेगा बेसिकली, ये जब अपडेट करने के लिए आएगा तो अपडेट क्या करेगा, पहले तो आपका आईडी चेक करता है कि आईडी अगर उसके साथ मैच हो रहा है प्रीवियस के साथ में तो क्या करेगा, उसी डेटा को जाके अपडेट करके देगा आपको। बट यहाँ पे आपका आईडी अगर मैच नहीं हो रहा तो ये न्यू डेटा क्रिएट करके दे रहा है आपको। देखो इसको कंटिन्यू करूँगा तो आपका न्यू डेटा फिर से बना के दे देगा ये देखिए फिर से नया डेटा बन गया यहाँ पे। तो हमें इसे अवॉइड करना है, देखो जितने भी नए ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रहा है ये नए ऑब्जेक्ट्स हमें नहीं चाहिए, तो इसे हमें अवॉइड करना पड़ेगा यहाँ से। तो क्या करें हम लोग फिर से इसको डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आईडी भी चाहिए। तो यहाँ पे और एक पास करके हम लोग दैट इज प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू, तो प्रोडक्ट आईडी के अंदर इसी का प्रोडक्ट आईडी में पास करूँगा पी वाले का, ताकि एम्प्टी नल नहीं जाना चाहिए इसमें। अभी हम लोग चेक करके देख लेते इसे फिर से रिस्टार्ट कर लेते एक बार में, ताकि जितने भी चेंजेस रहेंगे वो लाइक यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो सपोज कीजिए अगर इसी को एडिट करता हूँ मैं, देखो पहले इसमें कुछ इमेज नहीं था बट अभी यहाँ पे मैंने कुछ इमेज सेट किया पिज़्ज़ा वाला। तो फाइल तो आ रहा है यहाँ पे, आगे हम लोग इसे पुश करेंगे डिटेल्स को।
अभी हम लोग प्रोडक्ट का डिटेल्स इसका एक बार चेक करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो अभी आप देख सकते हो जो भी हमें आईडी चाहिए था उसका आईडी तो हमें मेरा 7 नंबर आईडी। इसका मतलब अभी क्या करेगा, जब ये अपडेट के लिए चला जाएगा तो अपडेट क्या करेगा, इसे जो भी एग्जिस्टिंग आईडी अभी से मेरा उसी का डेटा ही जाके यहाँ पे अपडेट होने वाला है। ठीक है, मतलब इसमें दूसरा कोई डेटा नहीं, तो लाइक उसी का सेम डेटा वो अभी यहाँ पे अपडेट होगा। तो अभी वही देखना है ये अपडेट हो रहा है कि नहीं इसमें। अगर कंटिन्यू करता हो तो यहाँ पे यस, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा प्रोडक्ट का इमेज अपडेट हो चुका है। बट नाउ वी विल ट्राई लाइक द फॉर लाइक द नेक्स्ट वन एडिट वाला पार्ट। चलो फिर से इसे अगर मैं एडिट करने जाता हूँ, अभी सेकंड केस क्या रहेगा देखिए, लगे यहाँ पे एडिट के लिए आता हूँ, बट अभी इस केस में मुझे सिर्फ बाकी के अगर इसके प्राइस को कुछ अपडेट करवाना है सिर्फ, दैट इज़ 499। बट मुझे इमेज में कुछ चेंजेस नहीं करने हैं यहाँ पे। तो अगर मैं इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, मेरा चेंजेस किस में हुआ है, सिर्फ प्राइस में चेंजेस हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम में अगर कुछ चेंजेस करना है, दैट इज़ लाइक स्पाइसी पिज़्ज़ा बेसिकली। सो लाइक जब भी इसको सेव करने जाएगा तो इसमें मैंने कोई भी फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया है। तो ठीक है, अभी यहाँ पे फाइल का जो वैल्यू जाएगा ये नल जाएगा। तो अभी इसमें होता क्या वो हमें चेक करना है, बिकॉज इसमें ये केस में क्या आता है, लाइक यूज़र को कुछ नहीं चाहिए था। सो नाउ यू कैन सी लाइक नाउ इट विल थ्रो द एरर हियर। तो देखिए लाइक ये भी एक एक्सेप्शन केस है, लाइक इसे भी लाइक हमें अवॉइड करना पड़ेगा। बेसिकली क्या हो सकता है कि इन आवर साइट्स बेसिकली जो हमारा एप्लीकेशंस के बेसिस पे जब यूज़र्स आते हैं, तो इन केस लाइक इफ यूजर्स दे डोंट वांट टू चेंज एनी इमेजेस फाइल और लाइक एनी फोटो फॉर प्रोफाइल फोटो, सो दैट ऑप्शन शुड बी इनेबल ना। इफ एग्जिस्टिंग वाला जो फाइल है, सो दैट फाइल दे कैन लाइक कीप इट लाइक ओवर देयर, बेसिकली वही सेम फाइल वो डिस्प्ले कर सकता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं फाइल को सिलेक्ट ही नहीं कर रहा तो लाइक देखो हमें यहाँ पे एरर मिल रहा है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट इनटू इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि आपका जो भी प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट है वो नल जा रहा है यहाँ से प्रोडक्ट इमेज वाला। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक तो कोई तो कंडीशन पास करना पड़ेगा कि अगर मेरा जो प्रोडक्ट इमेज यहाँ पे जो प्रोडक्ट इमेज आ रहा है अगर इसका वैल्यू नल है, नल होने के बाद क्या होगा, ये क्या करना चाहिए, जो प्रीवियस वाला इसका वैल्यू, प्रीवियस वाला वैल्यू इसमें सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, कौन सा प्रीवियस वाला वैल्यू ये सिलेक्ट होगा, अगर ये नल नहीं है तो जाके इसको एग्जैक्ट कुछ वहाँ पे वैल्यू मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी न्यूएस्ट वाला इमेज इसने सिलेक्ट किया हुआ है वो वाला इमेज उसको मिलना चाहिए। तो हम लोग इसके लिए क्या फंक्शनलिटी करेंगे देख लेते हैं। तो प्रीवियस वाले इमेज हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे पहले तो देखेंगे। इसे कंटिन्यू कर लेता हूं मैं, एरर आ रहा है ये, तो इसे अवॉइड करना पड़ेगा ये एरर को भी हमें। तो here like will pass on condition if my product image is equals to null। अगर ये प्रोडक्ट इमेज का वैल्यू अगर नल है तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो मेरा जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो वाला एग्जिस्टिंग वैल्यू हमारा सिलेक्टेड होना चाहिए। अगर नल नहीं है तो जाके वो क्या करेगा, न्यू वाला वैल्यू सिलेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज कीजिए कि ये इट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल, अगर मेरा प्रोडक्ट इमेज का वैल्यू अगर नल नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो पाथ वगैरह सेटअप किया ये किसके लिए, न्यू वाले फाइल के लिए। अगर न्यू फाइल को जिसने अगर सिलेक्ट किया हुआ है तो ये इसके अंदर आएगा डेटा। इसके बाद इसके अंदर हम लोग ये प्रोडक्ट का डेटा अपडेट करेंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे रखा ताकि होना क्या चाहिए, ये फाइल पाथ यहाँ से आने वाला है। ये इफ वाला केस बन गया जिसके अंदर मैंने प्रोडक्ट के अंदर सारी डिटेल्स को शो किया। सेकेंड वाला केस क्या बनेगा अभी इसमें, अभी इसमें मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके जगह पे मुझे क्या चाहिए, इसके लिए हम लोग पहले तो फाइल को फाइंड आउट करेंगे। अभी ये फाइल पाथ मेरे पास नहीं है, फाइल पाथ कौन सा आना चाहिए, तो जो मेरा प्रीवियस वाला इमेज था वही वाला इमेज मुझे अभी यहाँ पे मिलना चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा फिर अभी हमें यहाँ पे, तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग,
तो उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे एल्स में आते एंड विल टेक वन वेरिएबल दैट स्ट्रिंग फाइल पाथ चाहिए हमें यहाँ पे। तो इसमें क्या करेंगे, या तो पहले तो हम लोग डेटाबेस से इसको फेच कर रहे थे, जो भी जिसका आईडी हमें आईडी तो यस आईडी तो पी के पास है, तो इसका जो भी आईडी उसके साथ मैच होगा एग्जिस्टिंग के साथ, उसी का डेटा मुझे क्या चाहिए, उसी का सिर्फ इमेज फाइल चाहिए। तो db.emps एम्प्लॉयज़ और फेच करने के लिए देखिए हमें यहाँ पे पहले तो वेयर क्लॉज चाहिए, जहाँ पे कंडीशंस को कंपेयर करेंगे हम लोग। तो वेयर में क्या करेंगे, एक एक्स रेफरेंस पास किया मैंने यहाँ पे, एक्स डॉट इसमें से चाहिए मुझे सिर्फ प्रोडक्ट आईडी, सॉरी यहाँ पे EMPs नहीं है, हमारा प्रोडक्ट करके टेबल के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक्स डॉट ठीक है लैम्डा एक्सप्रेशन एक्स डॉट प्रोडक्ट इमेज। तो देखिए प्रोडक्ट आईडी, जिसका भी आईडी ये हो, प्रोडक्ट आईडी डॉट इक्वल्स तो इसका आईडी किसके साथ मैच होगा, तो देखो पैरामीटर में जो इससे मिलेगा हमें पी वाले से मिले प्रोडक्ट में से, तो ये एग्जिस्टिंग में से आ रहा है, तो एग्जिस्टिंग वाला आईडी हम लोग पहले इसके साथ मैच करेंगे। ठीक है, डॉट इसमें से हमें क्या करना है भाई, इसमें से उसका प्रोडक्ट का फाइल नेम चाहिए मुझे, सारे डिटेल्स नहीं चाहिए। तो फाइल नेम सिलेक्ट करने के लिए विल पास वन सिलेक्ट वाला ऑपरेशन, दिस सिलेक्ट वाला ऑपरेटर हमें यहाँ पे हेल्प करेगा टू सिलेक्ट एनी लाइक द वन कॉलम। अगेन विल पास वन रेफरेंस दैट इज एक्स डॉट, हमें इसमें से क्या चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट इमेज चाहिए। डॉट इसके बाद हमें पास करना पड़ेगा सिंगल और डिफॉल्ट, बिकॉज इट विल रिटर्न लाइक इधर सिंगल और डिफॉल्ट वैल्यू। तो देखिए हमारा क्या ऑपरेशन हो गया यहाँ पे, जो हम लोग फाइल को पहले तो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, प्रोडक्ट आईडी पहले तो मैच किया, मतलब ये जो आईडी एग्जिस्टिंग आईडी के साथ मैच होगा जो भी कॉलम के साथ, तो पहले तो आईडी सिलेक्ट करेगा। आईडी सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट ऑपरेटर क्या करे, इसमें से कुछ स्पेसिफिक कॉलम को हमें फेच करके देगा। तो कौन सा कॉलम फेच करके चाहिए मुझे, प्रोडक्ट इमेज करके कॉलम को फेच करके चाहिए। तो सिंगल और डिफॉल्ट क्या करेगा, अगर कोई भी वैल्यू अगर इसका मैच नहीं हो रहा है, इट विल गो विद द डिफॉल्ट डेटा। इफ सम वैल्यू इज मैचिंग इट मीन्स व्हाट, इट विल रिटर्न सम वैल्यू ओवर देयर, दैट इज सिंगल वाला वैल्यू, कुछ भी कोई भी रहेगा वो वैल्यू वहाँ पे रिटर्न करके देगा। तो जो भी डेटा अभी आ रहा है इसको हम लोग किस में स्टोर करेंगे, दैट इज वेरिएबल, ये हमारा बनेगा यहाँ पे फाइल पाथ। ठीक है, अभी फाइल पाथ की लाइक दिस इज नॉट माय डेटा, बिकॉज यहाँ पे लाइक वी आर फेचिंग ओनली द सिंगल कॉलम दैट इज प्रोडक्ट इमेज वाला, एंड देन वी विल पास द सेम ऑब्जेक्ट हियर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज में ये वाला फाइल पाथ मिलेगा हमें अभी। लेट्स न्यू फाइल, एन फाइल करके देता हूँ इसको मैं। ठीक है, तो जो भी फाइल आ रहा था ये फाइल मैंने किसके साथ, ये प्रोडक्ट इमेज के अंदर स्टोर किया, और इसके बाद डेटा अपडेट के लिए हम लोग यहाँ पे नीचे भेज देंगे यहाँ पे। बट देखिए यहाँ पे जहाँ पे मैंने प्रोड करके यहाँ पे डेटा को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है लाइक अपडेट करने के लिए, तो यहाँ पे लाइक इट्स गिविंग मी द एरर। क्यों, बिकॉज ये जो वेरिएबल है ये आपका लोकल वेरिएबल बन गया, तो यहाँ से var कीवर्ड को हटा देता हूँ मैं। और ये जो प्रोडक्ट करके वेरिएबल इसको हम लोग यहाँ पे आउटसाइड में डिक्लेयर कर लेते हैं। स्ट्रिंग लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे, स्ट्रिंग नहीं है लाइक देखो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट करके क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट का नाम है हमारा प्रोड। और इसके बाद जब ये अपडेट में जाएगा तो इसके बाद लाइक इफ या एल्स में से, तो हमारा इफ वाला कंडीशन जा रहा है कि अगर प्रोडक्ट इमेज का वैल्यू नल नहीं है तो यहाँ पे आ जाओ और न्यू फाइल पहले तो सिलेक्ट कर लो जो फाइल आपको अपडेट करना है वहाँ पे। और अगर ये नल रहेगा तो फर्स्ट इट विल कम इनसाइड दिस, जो क्या करेगा एग्जिस्टिंग वाला, देखिए ये क्या कर रहा है आपको, ये आपको एग्जिस्टिंग इमेज यहाँ पे दे रहा है, एग्जिस्टिंग फाइल जो आपका सिलेक्टेड था वो दे रहा है, और इसके बाद ये अपडेट इसमें चेंजेस करेगा।
जो एन फाइल है वो, और इसके बाद ये अपडेट करने के लिए आ जाएगा। तो देखिए फिर से अभी इसको ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग कि ये बराबर काम कर रहा है कि नहीं है। तो देखिए अभी ये काम करना चाहिए, अगर नल रहेगा तो भी हमारा ये काम करेगा। तो मैं क्या करता फिलहाल के लिए अभी दोनों भी ऑप्शनों को पहले चेक करके देख लेता हूँ। अभी सपोज कीजिए कि मुझे अभी यहाँ पे कुछ तो सिलेक्ट करना ही है, तो मैंने यहाँ पे फाइल को सेलेक्ट किया, सेव किया इसे। सो नाउ इट इज़ नॉट नल, तो इसमें कुछ कंटेंट आ रहा था, इसमें ये वाला कंडीशन में सेटिस्फाई होना चाहिए, लाइक विल पूछ दिस लाइक डीबगर। तो देखिए ये वाला इफ वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है हमारा। तो अगर इसको मैं कंटिन्यू करूँ तो देखिए चेंज हो गया हमारा इमेज यहाँ पे। अगर इन केस यहाँ पे देखो अभी फिर से मैं वही कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे ये वाला इमेज चाहिए। सेकेंडली अभी क्या करना है, लाइक विल ट्राई विथ लाइक द एम्प्टी फाइल। अगर एडिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एम्प्टी फाइल को देखो, यहाँ पे मैं कोई भी फाइल अभी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, नो फाइल चूजन यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसमें सिर्फ मुझे प्राइस को लाइक इसके अपडेट करना है, दैट इज 499 करके कर लेता हूँ मैं। और जैसे मैं सेव बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो उसके बाद मुझे देखना, देखिए प्रोडक्ट इमेज करके जो नल मिल रहा है मुझे। अगर नल मिलेगा तो इसका मतलब क्या है, सो इट शुड बी कम विद लाइक द एल्स कंडीशनल ब्लॉक। देखिए ये एल्स में यहाँ चला गया, इफ वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो अभी इसमें से हमें देखना पड़ेगा कि एन फाइल में बेसिकली ये मिल क्या रहा है हमें। तो इन फाइल में देखिए क्या मिल रहा है हमें, ये देखिए इमेज का नाम आपको मिल रहा है, बट ये कौन सा वाला है, आपका एग्जिस्टिंग फाइल का नेम है आपका। और ये डिटेल्स भी मिल रहा है। तो अभी इसको अगर मैं अपडेट करूँगा, कंटिन्यू करूँगा, तो देखिए कुछ भी चेंजेस नहीं होगा इसमें। इसका मतलब ये नल नहीं हो रहा है, एम्प्टी नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी ये एम्प्टी पे भी चल रहा है। तो देखिए इट वाज बेसिकली द सेशन वाज व्हाट अबाउट लाइक जो भी फाइल आपको एम्प्टी मिल रहा था, तो फाइल एम्प्टी के ऊपर हम लोगों ने काम किया कि फाइल को आप एडिट या अपडेट कैसे कर सकते हो। तो फाइल में जो भी इश्यूज आता है बेसिकली, अगर नल रहेगा तो उसके ऊपर कैसे काम करें, यहाँ से कैसे हम लोगों ने प्रीवियस एग्जिस्टिंग वाला फाइल सेलेक्ट किया, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा बेसिकली। और एक फर्स्ट वाला ऑपरेशन था यहाँ पे पहले तो कि फाइल आपका कैसे सिलेक्ट होगा, तो उसके लिए हम लोगों ने नेम एट्रीब्यूट की यहाँ पे हेल्प ली, जिसकी हेल्प से ये पूरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। सो दिस वाज अबाउट लाइक द एडिट एंड अपडेट ऑपरेशन इन द प्रोडक्ट वाला मॉडल। ठीक है, सो इन द सेशन बेसिकली लाइक द मेन फोकस वाज व्हाट लाइक हाउ वी कैन अपडेट लाइक द फाइल बेसिकली। तो एक्सेप्ट फाइल लाइक जो दूसरा कंटेंट था वो पूरा अपडेट हो रहा था और चेंजेस भी हो रहा था, सिर्फ ओनली जो प्रॉब्लम आ रहा था हमें फाइल में आ रहा था। हम लोगों ने इसमें देखा कि फाइल का प्रॉब्लम वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली ये सॉर्ट आउट हो गया, बेसिकली सॉल्व हो गया हमारा प्रॉब्लम जो था आ रहा था वो, जो एग्जिस्टिंग जो उसका पाथ कुछ भी नहीं मिल रहा था, नल आ रहा था, और नल वाला वैल्यू हम लोगों ने क्या किया, उसको पास किया कुछ कंटेंट की हेल्प से, हमें अभी वो रिजल्ट मिल रहा है। ओके, सो दिस इज अबाउट लाइक दिस सेशन ओनली। सो जो हमारा नेक्स्ट वाला सेशन रहेगा उसमें लाइक विल ट्राई फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, जो अभी कुछ डेटा फेचिंग के लाइक कुछ ऑपरेशंस रहेगा लाइक सो लाइक विल वर्क ऑन दैट ओनली। ओके, सो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करें।